सरकार की रहमत खदीजा पाक से पूछो, मेरे सरकार की रहमत खदीजा पाक से पूछो, ज़माने में किसे बेवा को रिश्ता कौन देता है। गुनाहगारों को बख्शिश का सहारा कौन देता है। गुनाहगारों को बख्शिश का सहारा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देते हैं। और शेर देखिए, आप लोग शेर पे खामोश रह रहे, शेर बहुत प्यारा है कि नबी मुख्तार है इसकी रिवायत ढूंढने वालों। नबी मुख्तार है इसकी रिवायत ढूंढने वालों। नबी मुख्तार है इसकी रिवायत ढूंढने वालों। जरा बतलाओ तो जाबिर को बेटा कौन देता है। जरा बतलाओ तो जाबिर को बेटा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। हमारे नौजवान आए हैं और जो हमारे गांव के लोग हैं उनसे गुजारिश है कि देखें, आपने बड़ी मेहनत की है, चंदा दिया है, तो जलसा आप कामयाब करवाएं। आप लोग आगे आकर के बैठें, ये जो कुर्सियां खाली हैं ताकि वो पीछे बैठ जाए, आप लोग करके सुने। ये लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी दूर से हमने शोरा को बुलाया है, उलमा को बुलाया है। तो फिर आप, चूँकि पहला इत्तेफाक मेरा भी है, मैं भी सही मानों में आपसे वाकिफ़ नहीं हूँ जलसे जुलूस के अतबार से, यहाँ के अतबार से, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मिजाज बनाएं आप लोग कि आपको सुनना है ना। और ये जो कुर्सी आपकी खाली पड़ी है, पहले वहाँ जो लोग उधर पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश आ जाए भैया, ये पीछे लोग आ जाए। आप लोग यहाँ सुनना चाहते हो तो आप इतनी मेहनत से आप लोगों ने ये जलसे को रचाया, सजाया, बसाया है। ये जलसा आप ही का, अगर आप ही पीछे रहेंगे तो फिर ये जो आए हुए वलमाए कराम, शायर, सोहरा, ये सब क्या करेंगे, सब खामोश, मज़ा नहीं आएगा। आप लोग आ जाएं, आगे आ जाएं, ये आपके गांव के लोग हैं, आप ही का जलसा, आप लोग पीछे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा भैया। मैं देख रहा हूँ कि बाहर से हमारे मेहमान जो 2-3 गांव से माशाल्लाह आए हैं, काफ़ी अच्छी तादाद में आ गए, लेकिन अभी तक गाँव के भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से नहीं निकले। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई, अब ज़्यादा देर, मैंने पहले ही बताया था कि मेहमान पढ़ रहे हैं, गांव का कोई नहीं पढ़ रहा है, आप लोग इनको तो कम से कम सुन लें, हम लोगों को तो रोज़ सुनते हैं। तो गुजारिश है कि आप लोग तशरीफ़ ले आएँ। इनके बाद में एक अजीम सनागर, एक अच्छा लबो लहजे का मालिक, एक खूबसूरत बच्चा जो तकरीबन जिसकी उम्र मेरे ख्याल से 15 साल के आसपास है, उसकी नात आप सुनेंगे इंशाल्लाह तो दिल तड़प जाएगा। उसके बाद बिला ताखिर मोहतरम कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला, उसके बाद फ़ौरन बाद मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब होगा इंशाल्लाह। और बयान इतना अच्छा होता है कि आप सुनेंगे इंशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे नहीं, जलसे को नहीं, बल्कि इस बयान को बरसों बरस याद रखेंगे इंशाल्लाह। इतना अच्छा खिताब होता है, जब सुनेंगे इंशाल्लाह तो खुद ही आप फैसला करेंगे कि हमको और पहले आना चाहिए था। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग अभी भी गांव में घरों में इधर उधर बैठे हैं वो जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि अब फ़ौरन जो मेरा मिजाज था, मैंने कहा था जलसा जल्दी ख़त्म करना है इंशाल्लाह, तो जल्दी ही करेंगे। आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 2-4 घंटे तो हम लोग वैसे भी इधर उधर बैठ के गुजार देते हैं, तो आप तशरीफ़ ले आएँ जल्द से जल्द। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। और मैं देखता हूँ एक शेर, बहुत ही प्यारा शेर, इस शेर पे कौन खामोश रहता है, कौन बोलता है। शेर मुझे मुलाजा फरमाए कि समझ में क्यों नहीं आता है इन्हें फिरौन ज़ादों को, समझ में क्यों नहीं आता है इन्हें फिरौन ज़ादों को, समझ में
में क्यों नहीं आता है इन्हें फिरौन ज़ादों को, कलीमुल्लाह को दरिया में रस्ता कौन देता है, कलीमुल्लाह को दरिया में रस्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती कली कली, या अली या अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इशारा समझ जाएं आप लोग, शायर ने बहुत बड़ा शेर कह दिया है। मैं क्या कहता हूँ, इशारा भी समझने की कोशिश किया कीजिए और अपने इस्लाम के ताल्लुक से नाले लीजिए, वरना जो बता देगा आदमी फिर वही समझ जाएंगे आप लोग। बहुत बड़ा शेर इन्होंने पढ़ा, समझ में क्यों नहीं आता है इन फिरौन ज़ादों को। अब समझिए, बहुत दूर की बात कही गई है, इशारा समझिए, खुल कर नहीं बोल सकते। समझ में क्यों नहीं आता है इन फिरौन ज़ादों को, कलीमुल्लाह को दरिया में रास्ता कौन देता है। अल्लाह अल्लाह। अब एक शेर सुन ले मुझसे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाजें बुलंद हो जाएंगी। ये बताएं, तारीख पर अगर आपकी नजर होगी तो पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, आपकी आवाजें बुलंद हो जाएंगी। अगर तारीख आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी तो, इशारे पर उसी के पहले तो सैलाब आता है। अल्लाह। तारीख, अब इतने लोगों में से कोई ऐसा शख्स है जो ये बता सकता है कि सैलाब कब आया था, कहाँ आया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसीलिए हाँ देखें माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तारीख पर गौर किया करें। सादिक भाई ने बताया नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में इशारे पर उसी के पहले तो सैलाब आता है, किनारे पर वही फिर नूह की कश्ती लगाता है। अल्लाह अल्लाह। जोर से बोले, जोर से सर ना हिलाइए, बोलिए आप लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारे पर उसी के पहले तो सैलाब आता है, किनारे पर वही फिर नूह की कश्ती लगाता है। सुभान अल्लाह। टेंशन में हैं, परेशान रहते हैं, वो ये शेर सुन लें। मेरा रब फरमाता है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुझे अल्लाह को मोमिनों का दिल टूटने का ख्याल ना होता ना, तो वो कुफारों को इतनी दौलत दे देता कि वो अपने घर सोने चांदी की ईंटों से बनवा लेते। तो हम लोग तो आए ही हैं जेल में यार, ये हम लोगों के लिए तो वैसे भी जेल खाना है ना। यहाँ पर जिंदगी सख्त तरीन मुश्किलों में गुजारेंगे इंशाल्लाह, तो आखिरत में आराम ही आराम रहेगा। तो आप सुने, ये शेर सुन लेंगे इंशाल्लाह तड़प जाएंगे। हम लोग ईमान वाले हैं ना। इशारे पर उसी के पहले तो सैलाब आता है, किनारे पर वही फिर नूह की कश्ती लगाता है, किनारे पर वही फिर नूह की कश्ती लगाता है। परेशानी में भी हरगिज परेशान तुम नहीं होना, खुदा ईमान वालों को ही अक्सर आजमाता है। बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। खुदा ईमान वालों को ही अक्सर आजमाता है। एक शेर और सुन ले, आखिरी शेर। जो लोग टेंशन में हैं इंशाल्लाह उनका टेंशन दूर हो जाएगा। बस अपने रब की से जो है लौ लगा करके रखिए। अभी फिलिस्तीन का मामला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बड़ा मसला आप जानते ही हैं, आपने देखा ही है, सुना ही है, देखे कैसे कैसे मामला हो रहे हैं कि बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा। इन बच्चों को बहुत मारेंगे भी, बहुत मारेंगे भी। बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा। शेर सुने गौर से, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा हूं। बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा, गमों को छीन कर तुझसे तुझे खुशियों के फल देगा। बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा, गमों से छीन कर, गमों को छीन कर तुझसे तुझे खुशियों के फल देगा। तू अपने मसले सारे खुदा पर छोड़ दे बंदे। अल्लाह अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला ने अभी यही फरमाया कि बाबू इस वक्त अगर हम लोगों का कोई हामी और नासिर है ईमान वालों का, तो अल्लाह के सिवा कोई है नहीं। ये समझ लीजिए, इस वक्त हमारा सहारा अल्लाह उसके रसूल के सिवा कोई नहीं है। किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। तो अल्लाह उसके रसूल का अगर सहारा है तो हम भी उसकी बंदगी का हक तो अदा करें, कम से कम उसकी बंदगी का हक तो अदा करें। नमाज पढ़े, ऐसी महफिलों में शिरकत तो किया करें, वरना किसका सहारा लोगे। आप देख रहे हैं मामला, ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं। जो लोग नेट वगैरह चलाते हैं वो सारे हालात से वाकिफ हैं।
बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा, गमों को छीन कर तुझसे तुझे खुशियों के फल देगा। तू अपने मसले सारे खुदा पर छोड़ दे बंदे, कि जिसने मुश्किलें दी हैं वही मुश्किल का हल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुश्किलें दी अल्लाह। हैं वही मुश्किल का हल देगा। अब शेर सुने मोहतरम कसीस साहब क़िबला से, पढ़े भाई। आप लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके गांव के इमाम, माशाल्लाह। आप भी साथ दें इनका ताकि अच्छा लगे। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। और देखिए इस कलाम का शेर बहुत खूबसूरत है। इस कलाम के सारे तारीखी शेर है, आप लोग समझे, इशारा समझे। शेर को जरा मुलाजा फरमाएं कि मेरे सरकार की रहमत, मेरे सरकार की रहमत खदीजा पाक से पूछो। मेरे सरकार की रहमत खदीजा पाक से पूछो। ज़माने में किसे बेवा को रिश्ता कौन देता है। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं, बहुत बड़ा शेर पढ़ दिया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक बात आपको बता दें, बहुत बड़ा शेर इन्होंने पढ़ा। मेरे सरकार से पूछो जमाने में किसी बेवा को रिश्ता कौन देता है। जाहिर सी बात है, मेरे आका की उम्र 25 साल की थी गालिबन, और हज़रत खदीजा की 40 साल की थी। आज लोग न जाने किस तरीके की बातें इस्लाम के ताल्लुक से करते हैं। पहले उन्हें इन हालात को भी जानना चाहिए। इसलिए हम लोगों को भी, इससे भी आप लोगों से भी गुजारिश है कि तारीख पढ़ें। आप देखिए हिंदुस्तान का वो अनमोल सनागर, वो अजीम सनागर, वो बड़ा लहजा जिसे लोग कारी जाकिर इस्माइली साहब क़िबला के नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोगों के इस छोटे से प्रोग्राम में भी अल्लाह का शुक्र है उन्होंने हम लोगों की दावत कबूल की और शिरकत किया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे ये लोग मोहब्बत में सिर्फ आए हैं, तो मोहब्बत से आप लोग सुनेंगे भी इंशाअल्लाह। ज़माने में किसी बेवा को रिश्ता कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। और एक शेर मैदान में शेर का समात फरमाएं कि बरोज़े हश्र जन्नत में सभी दाखिल नहीं होंगे। बरोज़े हश्र जन्नत में सभी दाखिल नहीं होंगे। फरिश्ते देखेंगे इनका हवाला कौन देता है। फरिश्ते देखेंगे इनका हवाला कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। और कारी साहब देखिए एक शेर बहुत ही प्यारा शेर है, मुलाजा फरमाएं कि जमाना कैसे भूलेगा चचा हमजा की कुर्बानी। जमाना कैसे भूलेगा चचा हमजा की कुर्बानी। जमाना कैसे भूलेगा चचा हमजा की कुर्बानी। खुदा की राह में अपना कलेजा कौन देता है। खुदा की राह में अपना कलेजा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। और अली बोले मैं खैबर फतेह करके लौट आऊंगा। अली बोले मैं खैबर फतेह करके लौट आऊंगा। जरा देखो मेरे हाथों में झंडा कौन देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मेरे हाथों में झंडा कौन देता है। और बहुत ही तेजी के साथ ये भी शेर मुलाजा फरमाए कि बताओ तो इमाम अहमद रजा पे भागने वालों, बताओ तो इमाम अहमद रजा पे भागने वालों, रसूलुल्लाह की अजमत पे पहरा कौन देता है। रसूलुल्लाह की अजमत पे पहरा कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है। और आखिर से मुलाजा फरमाएं कि खुदाए पाक का एहसान है 12 रबीउन, खुदाए पाक का एहसान है 12 रबीउन। नहीं हम जैसों को महबूब अपना कौन देता है। नहीं हम जैसों को महबूब अपना कौन देता है। मेरे सरकार देते हैं सहारा कौन देता है।